थर्ड चैप्टर की जो मिसलिनियस है उसका फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपको इसमें क्या दिया हुआ है कि ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, और आपको क्या प्रूव करना है, ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपने प्रीवियस जो एक्सरसाइज करी है उनमें सीधा सीधा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो आपने पढ़ा हुआ है। क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स आती है तो वो कैसी होती है, सिमेट्रिक। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आता है उसका माइनस में, जैसे ए का ट्रांसपोज बराबर आया माइनस ए, तो उसका मतलब वो मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए और बी आपकी कैसी हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज बराबर ए है और बी का ट्रांसपोज बराबर बी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही खास बात होती है। अब आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है आपको ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब है आपको प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस ए बी माइनस बी ए, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर में आ जाना चाहिए माइनस सेम मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। हमारे पास LHS क्या है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो मैंने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, आपको याद होगा फॉर्मूला, ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता था, बराबर होता था बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे ये पूरी मेरे लिए एक मैट्रिक्स है, ये पूरी एक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज माइनस इसका सॉरी ये हमारा मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई एक तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगने वाला है और दूसरा एक ये आपको बताया था ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बराबर होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरे लिए ए है, ये बी है और ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है, मीन्स ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, मीन्स ए इंटू बी का ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा सिंपली हमारा, तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, अभी फॉर्मूला लिखा है मैंने, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, उल्टा होता है ना। ठीक है, अब देखो बी का ट्रांसपोज आपको बी दिया हुआ है, दिया ना, सिमेट्रिक है, और ए का ट्रांसपोज बराबर क्या दिया हुआ था, ए। ठीक है, उसी तरह ए का ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है, ए, बी का ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है, बी, क्योंकि अभी बोला था ना ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इनका ट्रांसपोज क्या आएगा, सेम वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाला, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला है ए बी, ये प्लस का ए बी हो जाएगा, तो कितना आ गया आप देख लो, माइनस ए रहा बाहर, ए बी माइनस बी ए, यही तो प्रूव करना था, यही हमारा RHS था, हेंस ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिफ्थ, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो हम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सो दैट द मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, ठीक है, इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन का मतलब समझो कि जब जब ए सिमेट्रिक होगी, ठीक है, जब जब ए सिमेट्रिक होगी तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक होनी चाहिए, और जब जब हमारी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं, लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जब हमारी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी सिमेट्रिक आनी चाहिए, देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसी आएगी, तो इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। देखो जब भी आपको प्रूव करना पड़े कि ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसका ट्रांसपोज लेके ही वो प्रूव होती है। ठीक है, तो मेरे को इसको प्रूव करना है ना, ए मैंने सिमेट्रिक ली है तो ये वाली मैट्रिक्स भी कैसी आनी चाहिए, सिमेट्रिक ही आनी चाहिए। तो कौन सी वाली मैट्रिक्स, बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, इसका मैंने पूरे का ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, ये पूरी इसके बारे में प्रूव करना है तो इसी का ट्रांसपोज आपको लेना पड़ेगा, ले लिया। अब देखो ये आपके पास यहाँ पे डॉट है, तो a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए पहले ये आएगा ए बी का ट्रांसपोज, फिर आएगा डॉट
बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देखो ये बी का ट्रांसपोज है, यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो ए का ट्रांसपोज, जब बी इस पीछे वाले का ट्रांसपोज लिखोगे तो सिंपली ए बी का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोज लिखा जाएगा। ये बी का ट्रांसपोज है, इसके ऊपर ए का ट्रांसपोज लग गया, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये डॉट है तो यहाँ पे भी डॉट आ गया, और बी के ऊपर 2 बार ट्रांसपोज है तो दो बार ट्रांसपोज, देखो किसी भी मैट्रिक्स का जब 2 बार ट्रांसपोज होता है तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज भी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, यही वापस आ गया ना, देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही वापस यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गई। हेंस बी का ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। केस नंबर 2 लेके चलेंगे, जहां पे हम ए को क्या मानेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। लेट ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक लेके चल रहे हैं और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। बी ट्रांसपोज इंटू ए बी का ट्रांसपोज बराबर कितना हो जाएगा, पहले इसका ट्रांसपोज मीन्स ए बी का ट्रांसपोज डॉट में, फिर इसका ट्रांसपोज मीन्स बी के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, सिंपल आपके पास बी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज कितना है, आपसे बोला ना ए जे कैसी मैट्रिक्स है हमारे यहाँ पे, देखो ए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज बराबर आने वाला है आपका माइनस ए, तभी तो होगा। अगर ए का ट्रांसपोज आपका माइनस ए के बराबर आएगा तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए के ट्रांसपोज को मैंने कितना लिख लिया यहाँ पे, माइनस है, ये माइनस मैंने आगे लगा दिया और ये यहाँ पे लिखा रहने दिया। बी का ट्रांसपोज ये लिखा हुआ, बी का ट्रांसपोज एज इट इज बी ए है तो यहाँ पे भी बी है, तो ये कैसी हो गई, बी का ट्रांसपोज ए बी, इसके आगे कैसा साइन लगा हुआ है, माइनस, तो मतलब ये कैसी, देखो इसका ट्रांसपोज करने पे ये वाली मैट्रिक्स आई है, ये पूरी पूरी प्लस है और ये पूरी पूरी माइनस है, सेम मैट्रिक्स है दोनों, लेकिन ये प्लस की और ये कैसी है, माइनस की है। तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि जब ट्रांसपोज करने पे माइनस वाली मैट्रिक्स आती है तो उसी को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो 6 हमारे पास जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए बराबर, ये पूरी मैट्रिक्स दी हुई है आपको, सेटिस्फाई ए ट्रांसपोज ए इंटू आई, ठीक है। आपको बोला हुआ है ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर क्या है, आई, तो आपको एक्स, ये जो एक्स वाई जेड दिए हुए हैं इन सब की वैल्यू आपको निकाल के देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन हमको दी हुई है, इसी को सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, तो इसके भी तो पहले ए का ट्रांसपोज चाहिए, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर आई के रख देंगे, ठीक है। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, देखो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका सेकंड रो है, ये वाली आपकी सेकंड रो है, तो ये आपकी सेकंड कॉलम बन गई, ठीक है। ये आपकी थर्ड रो है, तो ये आपकी थर्ड कॉलम बन गई, ठीक है। तो तीनों रोज हमारी 3 कॉलम बन गए, ठीक है। ट्रांसपोज निकल गया। अब क्या, अब आपको दिया हुआ है ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर क्या दिया हुआ है, आई, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज हमने अभी निकाला, वो मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। ए बी हमको दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे रख लिया, मीन्स LHS मैंने पूरा पूरा ले लिया, इसको सोल्व करके बराबर आई के रखेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो a11 आएगा, 0 को 0 से करेंगे तो 0, प्लस में x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, प्लस में इस x को x से करेंगे तो फिर से x स्क्वायर, ठीक है। a12 निकालने के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, यही फर्स्ट रो है और ये हमारा ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। 0 को 2y से करेंगे तो 0, x को y से करेंगे तो xy आ जाएगा, x को -y से करेंगे तो -xy आएगा। फिर इसको थर्ड कॉलम से करो, फर्स्ट रो को ही, 0 को z से करेंगे तो 0, x को -z से करेंगे तो -xz, x को z से करेंगे तो सिंपली प्लस में xz, ठीक है। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2y को 0 से करो तो 0, ठीक है। y को x से करोगे तो xy आएगा, ये रहा xy, ठीक है। और y को x से करोगे तो फिर अब देखो यहाँ पे -y आ गया थर्ड और यहाँ पे x है, ठीक है। तो -y को x से करोगे तो -xy, ठीक है। अब यहीं पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, 2y को 2y से करो तो 4y स्क्वायर हो गया, y को y से करेंगे तो सिंपली y स्क्वायर, -y को -y से करेंगे तो फिर से प्लस का y स्क्वायर है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है। अब इसको थर्ड कॉलम से करो, 2y को z से करोगे तो 2yz, ठीक है। y को -z से करोगे तो -yz, -y को फिर से z से करोगे तो -yz, ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, z को 0 से करोगे तो देखो z को 0 से करोगे तो 0 आएगा, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, यहाँ पे 0। उसके बाद -z को x से करोगे तो -xz आ गया, ठीक है। उसके बाद z को x से करोगे तो zx आ गया, सेकंड कॉलम के साथ लो। z को 2y से करोगे तो 2yz आ गया, -z को y से करोगे तो -yz आ गया,
जेड को माइनस वाई से करोगे तो फिर से माइनस वाई जेड आएगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, जेड को जेड से करे तो जेड स्क्वायर आ गया, माइनस जेड को माइनस जेड से करेंगे फिर से प्लस का जेड स्क्वायर आ गया, जेड को जेड से करेंगे तो फिर से जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इन सबको सोल्व कर लेते हैं। ये तो 2x स्क्वायर हो गया, ये आपस में कट गए, 0 बचा, ये भी आपस में कट गए, 0 बचा, ये एक्स वाई और ये माइनस का एक्स वाई, ये देखो 0 बचा, ये 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस एक और y स्क्वायर कितना हो गया 6y स्क्वायर, ये 6y स्क्वायर आ गया, ये सब आपस में कट गए। देखो माइनस वाई जेड कितना होगा माइनस का 2y जेड, और ये प्लस का 2y जेड और माइनस का 2y जेड कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो गया 3z स्क्वायर। ठीक है, बराबर आई के दिया हुआ था, याद करो क्वेश्चन में बराबर क्या दिया हुआ था, ये वाला आई के बराबर दिया हुआ था। अब इसको आई के बराबर रख लेते हैं, तो मैंने आई के बराबर रख लिया। अब कंपेयर कर लिया एलिमेंट को, देखो 2x स्क्वायर बराबर कितना होगा 1। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 1/2, x बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 1/√2। सिंपल यहाँ पे रूट, मैंने दोनों साइड रूट ले लिया। ठीक है, जब भी हम रूट लेते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है। ठीक है, 6y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/6, y बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे 1/√6 हो जाएगा, दोनों तरफ रूट लिया हुआ है। ऐसे ही 3z स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1, जेड स्क्वायर बराबर 1/3, जेड बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मिसलिनियस जो थर्ड चैप्टर है उसका जो थर्ड की जो मिसलिनियस है 9th क्वेश्चन पे आ गई है। 9 देखो, फाइंड एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। इफ अगर ये तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है, अगर तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 0 मैट्रिक्स आ रही है तो फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों को, उसके बाद जो आएगी उसको इस तीसरी वाली से कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स आपकी कितने की है, इसमें एक रो है लेकिन 1 2 और 3 कॉलम है, मींस ये आपकी 1/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये वाली कितने की है दूसरी वाली, ये आपकी 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कंसेप्ट याद होगा आपको, ये दोनों तो मैच कर गई, मतलब हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है। अब बचा क्या, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 3 बचा, मींस जो आपकी नई मैट्रिक्स आएगी वो 1/3 की आएगी, मींस उसमें 1 रो होगी और कितने कॉलम होने चाहिए उसमें 3 ही कॉलम होने चाहिए। जैसे ये फर्स्ट वाली है सेम ऐसी मैट्रिक्स आपके आने वाली है। ठीक है, तो करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, कर दें। x को 1 से करो तो x आएगा, -5 को 0 से करोगे तो 0 मत लिखो, -1 को 2 से करोगे तो -2 आएगा। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो को सेकंड से करो, x को 0 से करोगे तो 0 आएगा, -5 को 2 से करोगे तो -5 को 2 से करोगे तो -10 आ जाएगा, और -1 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए सिंपली कितना आया -10। ठीक है, -1 को 2 से करोगे तो -2 आ गया। देखो इस -1 को, कुछ गलती हो गई क्या, अच्छा ये यहाँ से पूरा शुरू कर, देखो थर्ड एलिमेंट निकालते हैं। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, x को 2 से करोगे तो 2x आएगा, -5 को 1 से करोगे तो -5 आएगा, -1 को 3 से करोगे तो -3 आएगा। अब देखो आपने कितना आया, x को 2 से किया तो 2x आया। ठीक है, उसके बाद -5 को 1 से किया तो -5, और -1 को 3 से किया तो -3, कितना हो गया 2x, -5 और -3 कितना हो गया -8, ये लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई होके ये मैट्रिक्स आ गई। अब आगे जो मैट्रिक्स लिखी हुई है वो क्या है x41, ये लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, बराबर में कितना लिखा है वो 0। इस बार इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपकी 1/3 की मैट्रिक्स है और ये आपकी 1 2 3 रोज है 1 कॉलम है, मीन्स 3/1 की मैट्रिक्स है। तो ये दोनों तो मैच हो गई। इस बार जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आएगी, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा, मीन्स 1/1 की, एक ही उसमें एलिमेंट आएगा बस, मीन्स 1 एक ही रो होगी और एक कॉलम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से करोगे तो x² आ गया। ठीक है, और सॉरी इस x से इस पूरे x -2 को करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले से होगा। ठीक है, x से x -2 को करोगे तो x² माइनस में 2x आ गया, -10 को 4 से करो कितना हो जाएगा -40, और 2x -8 को 1 से करोगे तो सिंपली 2x -8 आ गया, कितना बराबर में 0, तो यहाँ पे बराबर में 0 आ गया। ठीक है, -2x से प्लस का 2x चला गया, यहाँ पे कितना बचा x² बचा, यहाँ पे कितना बचा -40 और -8 कितना हो गया -48, बराबर में कितना है 0, तो 0 आ गया। x² बराबर में -48 इधर जाएगा तो प्लस का 48 हो गया, और x बराबर में कितना हो गया
बराबर में प्लस माइनस दोनों तरफ रूट ले लिया तो यहाँ पे आ गया √48। √48 कितना होता है 4√3। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब 10th क्वेश्चन कर लेते हैं, 10वां जो क्वेश्चन है। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स XYZ which he sells in 2 markets, annual sales are indicated below। ठीक है, मतलब आपको एनुअल सेल्स आपको दी हुई है, 2 मार्केट में वो अपना सामान बेच रहा है। ठीक है, मार्केट वन में ये मतलब मार्केट वन में जो माल बेच रहा है 3 तरह के प्रोडक्ट हैं उसके। ये पहले मतलब मार्केट वन में 10,000 रुपये का भी बेच रहा है प्रोडक्ट, 2,000 रुपये के भी बेचता है और 18,000 रुपये वाले प्रोडक्ट भी बेच रहा है। मार्केट टू में कितनी सेल है उसकी, एक प्रोडक्ट की 6,000 रुपये की सेल है, दूसरे प्रोडक्ट की 20,000 रुपये की सेल है, तीसरे प्रोडक्ट की उसकी 8,000 रुपये की सेल है। ऐसे समझो कि एक ना मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मतलब जो सामान बनाता है वो 3 तरह के सामान बनाता है। सोच लो A, B और C टाइप के सामान आपके बना रहा है। ठीक है, 3 तरह के सामान है, समझ लो सिंपली आपका पेन बना रहा है, पेंसिल बना रहा है और रबड़ बना रहा है, ऐसे समझ लो। मतलब A सामान बना रहा है, B टाइप का सामान बना रहा है, C टाइप का सामान बना रहा है। ठीक है, अब जो मार्केट वन में ए टाइप के सामान कितने रुपए का मतलब सेल है उसकी 10,000 रुपये की सेल कर देता है। बी टाइप के सामान की मार्केट वन में 2,000 रुपये की सेल करता है और सी टाइप के सामान की मार्केट वन में 18,000 रुपये की सेल करता है। उसी तरह से मार्केट टू में ए टाइप का जो प्रोडक्ट है उसकी 6,000 रुपये की सेल है, बी टाइप के प्रोडक्ट की 20,000 रुपये की सेल है और सी टाइप के प्रोडक्ट की उसकी 8,000 रुपये की सेल है। ठीक है, ए पार्ट क्या है क्वेश्चन का, इफ यूनिट सेल प्राइस XY एंड Z, मतलब जैसे ये कहना चाह रहा है कि जैसे ए टाइप का जो प्रोडक्ट है उसकी एक यूनिट मीन्स एक यूनिट की कीमत X रुपये है, बी टाइप का जो प्रोडक्ट है उसकी एक यूनिट की कीमत Y रुपये है और सी टाइप का जो प्रोडक्ट है उसकी एक यूनिट की कीमत कितनी है Z रुपये है। ठीक है, इफ यूनिट सेल प्राइसेज XY एंड Z आर, अच्छा मैंने ABC मान रखा है ना, क्वेश्चन को फिर से समझना, थोड़ी सी गलती हो गई है। मैंने ABC मान रखा है, इसने उसको माना है X टाइप का प्रोडक्ट है, दूसरा Y टाइप का प्रोडक्ट है, तीसरा Z टाइप का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो X वाला जो प्रोडक्ट है ना उसका प्राइस तो 2.5 रुपये पर यूनिट है, Y जो प्रोडक्ट है उसका 1.5 रुपये पर यूनिट है और जो Z वाला प्रोडक्ट है उसका 1 रुपये पर यूनिट है। जो मैंने ABC माना था उन्होंने XYZ मान रखा है। XYZ प्राइस नहीं है, XYZ प्रोडक्ट का टाइप है। जैसे मैं बोला था ना A टाइप का प्रोडक्ट है, वहाँ पे A टाइप का नहीं, वो X टाइप का प्रोडक्ट है। ठीक है, उस तरह से सबकी इसने यूनिट एक यूनिट की कॉस्ट भी हमको बता दी। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो आपको रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू को मतलब टोटल सेल कितनी कर देता है वो। ठीक है, मार्केट वन में और मार्केट टू में। ठीक है, ठीक है, लेट द मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स XY एंड Z पर मार्केट। ठीक है, अब मैं जैसे कि ये जो मैट्रिक्स है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि X जो प्रोडक्ट की जो सेल है वो 10,000 रुपये है मार्केट वन में, Y वाला जो प्रोडक्ट है उसकी सेल कितनी है 2,000 रुपये है मार्केट वन में और जो Z वाला प्रोडक्ट है उसकी सेल कितनी है 18,000 रुपये मार्केट वन में। ऐसी मार्केट टू में XYZ की जो सेल है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देखो ऐसी तो लिखी हुई थी वहाँ पे, यहाँ पे देखो ये लिखी हुई है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, यही होगी ये रहा। ठीक है, 6,000, 20,000, 8,000, 10,000, 2,000, 18,000। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स में डाल दिया। मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट सेल प्राइस ऑफ XYZ। ठीक है, मैट्रिक्स बी क्या रिप्रेजेंट कर रही है यूनिट सेल प्राइस। ठीक है, यूनिट सेल प्राइस का मतलब है एक प्रोडक्ट का जो कितना रेट है उसको रिप्रेजेंट कर रही है हमारी मैट्रिक्स बी। मीन्स X वाला जो प्रोडक्ट है उसकी 2.5 रुपये कीमत है, Y वाले की 1.5 रुपया और Z वाले की 1 रुपया। ठीक है, तो ये बी मैट्रिक्स हमारी रिप्रेजेंट कर रही है। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम, टोटल रेवेन्यू निकालते हैं टोटल यूनिट सेल मल्टीप्लाई यूनिट सेल प्राइस। टोटल सिंपल सी बात है, अब कैसे निकालोगे टोटल रेवेन्यू, आपके पास 50 यूनिट है और एक यूनिट की कीमत 10 रुपये है, तो टोटल सेल कैसे निकालोगे, जब एक यूनिट 10 रुपये की आती है और आपके पास 50 यूनिट आपने सेल करी हैं तो 50 यूनिट की कीमत कितनी हो गई, एक की 10, 50 की 50 गुना 10 बराबर 500 रुपये हो गई। तो वही मेथड यहाँ पे लगाया। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल कितनी है हमारी, टोटल सेल कितनी है, हमने कितनी यूनिट सेल करी है और एक यूनिट का प्राइस कितना है। ठीक है, मीन्स A इंटू बी। देखो टोटल यूनिट सेल दिखा रही है A मैट्रिक्स और यूनिट सेल प्राइस दिखा रही है B मैट्रिक्स, तो A इंटू बी। ठीक है, A मैट्रिक्स हमारी ये हो गई, B हमारी ये हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो यहाँ पे देखो ये आ गया
10,000 को 2.5 से किया तो 25,000, 2,000 को 1.5 से किया तो 3,000, 18,000 को 1 से किया तो 18,000। ऐसे ही इससे करो, 6,000 को 2.5 से किया तो 15,000, 20,000 को 1.5 से किया तो 30,000, 8,000 को 1 से किया तो 8,000। सबको ऐड करो ऊपर वालों को, 25 और 3 28, 28 और 8 46, 28 और 18 कितने हो गए 46,000। ठीक है, नीचे वाले को ऐड करो, 15 यहाँ पे 30 यहाँ पे, 15,000 प्लस 30,000 45,000, 45 और 8 कितना हो गया 53,000। ठीक है, दोनों आ गए हमारे। ठीक है, अब ये लेकिन ये रेवेन्यू आया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया रेवेन्यू निकालने का। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कम्युनिटीज आर RS 2, 1 and 50 पैसे रेस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। आपसे कहने का मतलब आपको ये पूछा जा रहा है कि अगर उनकी जो यूनिट की जो कॉस्ट है, मीन्स जो उसको बनाने का खर्चा आ रहा है वो x का 2 रुपये, y का 1 रुपये और z का 50 पैसे है, तो फिर बताओ कि प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे। ठीक है, तो सिंपल सी मैट्रिक्स, लेट सी एक मैट्रिक्स में मान के चल रहा हूँ, डिनोट्स द यूनिट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यूनिट की कॉस्ट मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, और पहले क्या थी वो सेलिंग प्राइस थी, रेवेन्यू प्राइस थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी बराबर मैंने क्या मान लिया 2, 1 और 50 पैसे, तो 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे लिख लिया सी। अब टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट मतलब जितनी यूनिट है हमारे, जितनी यूनिट हमने सेल करी है प्लस में 1 यूनिट की हमारी कॉस्ट कितनी पड़ी है हमें। ठीक है, तो हमारा ए मैट्रिक्स ये रहा और सी मैट्रिक्स ये रही, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जैसे सिंपली पहले किया था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो हमारे पास जब फर्स्ट को फर्स्ट से किया तो ये आया था, 10,000 को 2 से किया तो 20,000, प्लस में 2,000 को 1 से किया तो 2,000, प्लस में 18,000 को आधे से किया तो 9,000 रुपये। ठीक है, आधा रुपया मतलब 50 पैसे। दूसरा देखो, 6,000 को 2 से किया तो 12,000, प्लस 20,000 को 1 से किया तो 20,000, प्लस 8,000 को 0.5 से किया तो 4,000। ठीक है, जोड़ लें, ये इन तीनों को जोड़ोगे तो 31,000 मिल गया और नीचे वाले तीनों को जोड़ोगे तो 36,000 मिल गया। ठीक है, अब देखो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, ये तो देखो ये मार्केट वन, टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, रेवेन्यू मीन्स जितना हमने सेल किया है, जितने रुपए हमें सेल करने से मिले हैं, माइनस जितने में हमने बनाया था, जितने रुपए में हमने बनाया था। ठीक है, तो रेवेन्यू हमारा ये था, हमने पहले निकाल चुके हैं, और कॉस्ट हमारी ये आ गई थी 31, 36, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो 46 में से 31 गए कितने बचेंगे 15,000, 53 में से 36 गए कितने बचेंगे 17,000। ठीक है, तो ये मार्केट 1 से हमें 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और मार्केट 2 से हमें कितने का प्रॉफिट हो गया 17,000 रुपये का हो गया। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 1 कितना 15,000, टोटल प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 2 कितना हो गया हमारा 17,000 रुपये। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है आपको इस वीडियो में तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।